नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार। आप अपना चैनल देखना शुरू कर दिए हैं, पब्लिक न्यूज़ डेस्क। आज हमारी खास बातचीत होगी कुशेश्वर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी गणेश भारती से। तो गणेश भारती जी, आपका पब्लिक न्यूज़ डेस्क में स्वागत है। सबसे पहले आपको चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि 2021 जब उपचुनाव हुई थी कुशेश्वर स्थान विधानसभा का, तो ये रहे थे आरजेडी से पूर्व प्रत्याशी और इस बार भी ये जनसंवाद कर रहे हैं। तो सर, तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी तो हम लोग को जो है से क्षेत्र में जो है से चल ही रहा है। अभी हम बीएलओ 1 हैं और बीएलओ 2 जो है सो प्रत्येक बूथ पर हम बना रहे हैं। पार्टी का जो है सो दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। इस बार जो है कुशेश्वर विधानसभा का जो सीट है वो किसके खाते में जाने का संभावना हो? देखिए वैसे तो हम लोग को गठबंधन धर्म को भी निभाना पड़ता है, लेकिन यहाँ का जो स्थिति और वस्तु दोनों को भी देखना पड़ेगा, हमारे सभी दल को। और हमारा नेता का कहना है कि टिकट के लिए डबल पी के चक्कर में कोई आदमी पटना में मत रहिए। आप लोग सभी आदमी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वह सभी आदमी क्षेत्र में बने रहिए, जनता से रूबरू मिलते रहिए। टिकट मैं सर्वे के अनुसार जो जिताऊ उम्मीदवार होगा, वैसे उम्मीदवार को हमारी गठबंधन जो है सो टिकट देगी। आप 2021 में 12,000 मतों से आप कहीं न कहीं पिछड़ गए थे और उसमें आपको बहुत कम समय मिला था। तो इस बार आप कहाँ तक का तैयारी किए हैं? देखिए उपचुनाव जो है, उस समय में जो लड़े, उस समय में हमारा भी कोई अपना इरादा नहीं था चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिर भी जो है से सोचे कि इस बार अगर हम उपचुनाव में बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, उनके द्वारा अगर हमें टिकट मिल जाए, तो यहाँ से हम चुनाव लड़ जाएँगे। इस ख़्याल से हम पहले उपचुनाव में टिकट लेने के ख़्याल से कि इस बार क्योंकि विशेष करके ये होता है कि जिनका माँ-बाप मर जाता है, तो जनता जो है उसको जो है ना पर आश्रित होकर के उनको जो है से ज़्यादा मत देकर जिताने का काम करता है। लेकिन मेरा उद्देश्य यही था कि इस बार अगर हम आरजेडी से आज तक कोई जो है सो राष्ट्रीय पार्टी कुशेश्वर विधानसभा हो, चाहे सिंघिया विधानसभा हो, आज तक कोई राष्ट्रीय पार्टी यहाँ जो है से हमारे मुसहर समाज को आज तक कोई टिकट नहीं दिया। जबकि अनुसूचित जाति में, दलित में सबसे आबादी वाला जाति मुसहर समाज की है। आप जो है अपने समाज के संगठन में भी एक अच्छा संगठन बनाए हैं, तो कहीं न कहीं आपके समाज का लोग आपके साथ है। आज हमें अगर राष्ट्रीय जनता दल के टिकट अगर मिला है, तो उसमें सबसे अहम भूमिका हमारे संगठन का है। हम लोग उत्तर बिहार मुसहर सेवा संघ संस्था चलाते थे, जिनका अध्यक्षता कर रहे थे हम लोग का स्वर्गीय मौजे सदा जी। और हम लोग 2018 में जो है सो उसमें राष्ट्रीय जनता दल के नेता भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा लहरियासराय पोलो मैदान में मुसहर समाज का एक सम्मेलन किए थे। और इस सम्मेलन के तहत हम लोग राष्ट्रीय जनता दल को एक मुसहर समाज का मैसेज दिए हुए थे कि हम लोग का मुसहर समाज का आज जाति जनगणना में देख लीजिए 3% जो है सो बिहार में मुसहर का आबादी है। लेकिन अभी भी जो है सो मुसहर को जीतन राम मांझी नेतृत्व करता है, लेकिन वह सिर्फ परिवारवाद लेकर के चलता है। आज देखिए बेटा को एमएलसी बनाता है, पुतों को विधायक बनाती है, समधिन को विधायक बनाती है, हाँ, उसके बाद समधी को विधायक बनाते हैं, हाँ, अपने लड़ते हैं, उसके बाद उसको दूसरा मुसहर नज़र आता ही नहीं है। जबकि मुसहर समाज के लोग बिहार मुसहर सेवा संघ चला करके उस समय में जीतन राम मांझी को चंदा चुटकुर दे करके नेता बनाने का काम किया। लेकिन जब वो नेता बन गया 1989 से लेकर के कांग्रेस के समय से, अगर कोई कहता है नीतीश कुमार पलटी मार है, तो उसमें कोई कमी नहीं है जीतन राम मांझी को भी पलटी मारने में। कांग्रेस में था तब कल्याण मंत्री थे, उसके बाद राजद में आया सत्ता तो राजद में भी कल्याण मंत्री बने, उसके बाद जदयू का सरकार आया तो उसमें भी कल्याण मंत्री रहे, मौका मिला मुख्यमंत्री भी बने, फिर जो है सो अपना बेटा को ही कल्याण मंत्री बनाया। लेकिन मुसहर समाज का आज भी कल्याण नहीं कर पाया ये सब लोग। इसलिए हम लोग
अपने मुसहर के प्रति अपना संगठन उत्तर बिहार मुसहर सेवा संघ संस्था बना करके मुसहर के बीच में जा करके और जो है हम लोग गोलबंदी करने का काम करते हैं, क्योंकि बिहार में जातिवादी जो है कुटी-कुटी के भरे हुए हैं। अगर हम लोग अपने समाज को जगाने चाहते हैं, तो उसके लिए जो है हमको मेहनत करना पड़ेगा सर। 2021 में यदि आपका पराजित हुए, आप यदि पिछड़ गए, उसका मुख्य कारण हम सिंपैथी वोट भी कह सकते हैं। जी, जी, संपत्ति वोट थे और उसके बाद जो है पूरे बिहार का यंत्र और केंद्र का अंत्र जो है सरकार से मुझे लड़ाई हो गई। हाँ, उस समय में जब चुनाव हम हारे, उसके बाद आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से दिल्ली में जाकर के मुलाकात किए, तो वह मुझे सांत्वना दिए कि भारती, इस बार जो है तू कितना वोट से हारा? तो मैंने कहा कि जो है मैं 12,500 वोट से जो है हारा हूँ। तो इसलिए कि वहाँ जो है आपका भी पार्टी कभी चुनाव नहीं लड़ा था। प्रखंड अध्यक्ष जो था वो दे लेकर के था। पार्टी का कोई सरजमीन पर कोई गठन नहीं था, जिस कारण हम चुनाव जो है वहाँ हार गए। क्योंकि वोट 2 प्रकार की होती है, एक तो पार्टी का लेवल का होता है और दूसरा उम्मीदवार लेवल के होता है और तीसरा जो है संगठन के मजबूती के तहत ही किसी को चुनाव जीत-हार का निर्णय लिया जाता है सर। ये भी हम बता दें कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा का जब से परिसीमन हुआ है, एक ही फैमिली का दबदबा रहा। इससे कहीं न कहीं दलित जो भी नेता हैं, उनमें तो कहीं न कहीं दुखी तो है कि यदि एक ही पार्टी यदि भो देती है, तो एक ही लोगों को देता है। इन पे आपका क्या कहना है? देखिए, इससे पहले हमारा पिताजी जो है निर्दलीय से भी चुनाव लड़ जाते थे। तो ये जो है सिंधिया भी था, तो उस समय में अनुसूचित जाति का ही सीट था। 2010 में कुशेश्वर स्थान बना तो फिर भी अनुसूचित जाति का सीट है। इसलिए ये अनुसूचित जाति का सीट जो है, तो यहाँ जो अपार कास्ट के जो बड़े कास्ट के लोग जो बोलते हैं, इस सीट को सब आदमी जो है हँसी-मज़ाक में जो है अपना लेते हैं। अपना मुँह कान बनाने के लिए जो गाँव घर के दबंग लोग हैं, अपने आप को जो बड़े लोग समझते हैं, वह सब लोग जो है किसी न किसी तरह से जो है किसी घुमा-फिरा करके जो जिसको सपोर्ट करता है उसके पक्ष में वोट करवाता है। जिस कारण जो है दलित को, चाहे वो मुसहर हो, चाहे चमार हो, चाहे दुसाध हो, किसी को यहाँ उत्थान नहीं होता है। जिस कारण ये सीट बार-बार जो है एससी सीट बनता है। आप जो है कुशेश्वर विधानसभा की जनता और आप अपने महागठबंधन के कार्यकर्ता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे तमाम कुशेश्वर विधानसभा के जनता मालिक से कि एक बार मुझे जो है लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा 2025 में एक बार और मौका मिले, तो उसमें आप लोग बढ़-चढ़ के हमें वोट दे कर के बिहार में नंबर 1 में मेरा गणना हो। इसके लिए मैं कुशेश्वर जनता के तमाम मालिक से आग्रह करेंगे कि एक बार हमें भी मौका दीजिए, क्योंकि हम सरजमीन से जुड़े हुए हैं। हम मुखिया बने, हमारे परिवार में मुखिया का नेतृत्व हम किए हैं। हम समिति बने हैं, सरजमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हवा-हवाई हम नहीं हैं। इसलिए एक गरीब का आवाज़ बन करके हम उभरना चाहते हैं। आज अगर हम कुशेश्वर से उभरेंगे, तो कल बिहार में ज़रूर हम उभरेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद गणेश जी, आपने इतना कीमती समय दिया। इसके लिए पब्लिक हेल्प डेस्क के परिवार की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।